उसकी उंगलियों को तोड़ दिया गया। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के कारण उसकी उंगलियों को तोड़ दिया गया और उसकी उंगली को तोड़ने वाला कोई और नहीं पर उसके खुद के पिता थे। आज एक बहन की गवाही लेकर आया हूं आपके सामने, एक महिला की गवाही लेकर आया हूं सामने, जिनकी गवाही सुनकर आज आपको एहसास होगा कि पवित्र आत्मा का वह स्पर्श आपको हो रहा है जो आपको सताव की स्थितियों में शक्ति के साथ सहने की क्षमता देगा। जब उसकी उंगलियों को तोड़ा गया, जब उस बहन की उंगलियों को तोड़ा गया, वह भयानक दर्द से गुजर रही थी। भयानक पीड़ा से गुजरते हुए भी प्रभु यीशु मसीह पर अपने विश्वास से वह पीछे नहीं हटी। आज की गवाही जो आप सुनने जा रहे हैं, वर्तमान में भारत में सताव सहने वाली कलीसियाओं के लिए एक बहुत अद्भुत संदेश भी होने वाला है। जितनी भी बहनें मुझे देख रही हैं और अपने परिवार में अकेली विश्वासी हैं, उनके लिए यह गवाही बहुत शक्तिशाली सिद्ध होने वाली है। जो भाई विश्वास में अकेले हैं परिवार में, उनके लिए भी यह गवाही बड़ी आशीष का कारण ठहरने जा रहा है। हर एक पासवान, हर एक चर्च लीडर और हर एक विश्वासी के लिए आज की गवाही विश्वास के एक ताजे झोंके के समान उनके आत्मिक जीवनों में संचारित होने वाला है। आप विश्वास के साथ कमेंट में लिखिए आमीन। यह गवाही मेरे लिए अद्भुत होने जा रही है। प्रभु यीशु मसीह के कारण अपने स्कूल में, अपने कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज में, आपके कार्यस्थलों में, आपकी कॉलोनी में जहां पर आप रहते हैं, आपके समाज में, आपके परिवार में, आपके परिचितों में, अगर आपने बेइज्जती सही है, अपमान सहा है, यीशु मसीह के कारण लोग आप पर हंसे हैं, आपको सताया गया है, तो यह गवाही आपके लिए है मेरे भाई, यह गवाही आपके लिए है मेरी बहन। इसे अंत तक देखते रहिए, क्योंकि जिस बहन की उंगली तोड़ी गई थी, जिस बहन को बहुत मारा गया था यीशु मसीह के नाम से, उस बहन का आपके लिए एक संदेश है, आपके लिए एक संदेश है। इस गवाही के अंत में आप उस संदेश को समझ जाएंगे। जब आप इस गवाही को पूरा सुनेंगी, तब इसके अंत में आपके लिए एक अद्भुत संदेश उस बहन ने भेजा है। आप उस संदेश को आज जरूर सुनिए। इस गवाही को जानने और समझने के लिए चलिए मैं आपको ले चलता हूँ समय के पिछले पन्नों में। बात उस समय की है जब हमारा देश भारत आजाद नहीं हुआ था। आजादी के पहले हमारा देश छोटी छोटी रियासतों में बटा हुआ था और ये रियासत खुद में एक स्वतंत्र राज्य हुआ करते थे, एक स्वतंत्र देश के समान हुआ करते थे। उन्हीं रियासतों में से एक थी दक्षिण भारत में स्थित त्रावणकोर की रियासत। त्रावणकोर की यह रियासत उस समय भारत की सबसे अमीर रियासतों में से एक थी और इसी त्रावणकोर की रियासत में सोने और चांदी की भरपूरी थी। सोने और चांदी की कोई कमी नहीं थी। यहाँ के राजा, महाराजा, अधिकारी सब बहुत ज्यादा धनवान हुआ करते थे। उसी त्रावणकोर राज्य में राजा का बहुत करीबी एक प्रमुख अधिकारी रहा करता था। इस अधिकारी की ही कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। त्रावणकोर रियासत का एक प्रमुख अधिकारी जो धन धान्य से परिपूर्ण एक व्यक्ति था, समाज में उसकी बहुत इज्जत थी, बहुत सम्मान था। आज आप जिस जिले में रहते हैं, उस जिले का एक जिलाधीश होता है, एक कलेक्टर होता है, उस जिले का सबसे बड़ा अधिकारी होता है। उसी तरह त्रावणकोर के राजा के द्वारा नियुक्त यह एक बहुत बड़ा अधिकारी था जिसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। वह एक बहुत ज्यादा बड़े महल में रहा करता था। जिस समय की मैं आपको घटना बता रहा हूँ, उस समय पुलिस आज के रूप में नहीं हुआ करती थी, बल्कि सेना राजा की हुआ करती थी और उस सेना पर भी इस प्रमुख अधिकारी का नियंत्रण था। पूरा शहर उस अधिकारी के नाम से कांपता था। वो जो भी कर दे और जो भी कह दे, उसके बाद कुछ कहने की हिम्मत और करने की हिम्मत किसी भी नागरिक में नहीं होती थी उस रियासत के। इसी प्रमुख अधिकारी की एक बेटी थी और उसकी यह बेटी बहुत सुंदर थी और राजकुमारियों की तरह पली बढ़ी थी। त्रावणकोर राजा के करीबी शहर के इस प्रमुख अधिकारी ने अपनी बेटी का विवाह एक बहुत ही विद्वान शिक्षक से किया और उस विद्वान शिक्षक को त्रावणकोर के राजा ने उस समय के सिलोन राज्य में भेज दिया एक राजकीय शिक्षक के तौर पर। और उस समय का जो सिलोन है आज का श्रीलंका देश है।
इस प्रकार यह जो परिवार था ये बहुत ज्यादा ऊंचे रुतबे का परिवार था, एक राजकीय परिवार था। और इस प्रमुख अधिकारी की जो बेटी है राजकुमारियों की तरह पली बढ़ी थी। एक दिन इस राजकुमारी के पास, उस बड़े अधिकारी की इस बेटी के पास प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार पहुंचता है। प्रभु के एक दास के द्वारा वो प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार के विषय में सुनती है। प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार की रोशनी उस राजकुमारी के हृदय को भेद जाती है, शहर के उस प्रमुख के, उस बेटी के हृदय को भेद जाती है। और संसार के ईश्वर ने उसकी आंखों को जो अंधा कर रखा था, प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार की रोशनी उसकी आंखों से वह पर्दा हटा देती है। वो छिलके संसार के गिर जाते हैं, उसकी आंखें खुल जाती है और वह देख लेती है, जान जाती है, समझ जाती है कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर है। जब उसने यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय और 16 पद के बारे में सुना कि परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम रखा, पापियों से इतना प्रेम रखा कि उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया कि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। इस वचन को सुनकर वो बहुत ज्यादा प्रभावित हुई, क्योंकि उसने तब तक यही सुना था कि ईश्वर पापियों से नफरत करने वाला ईश्वर है और उन्हें दंडित करने के लिए आता है। लेकिन पहली बार उसने सुना कि परमेश्वर प्रेम है और प्रेम करने वाला परमेश्वर पापियों से प्रेम करता है, और इतना प्रेम करता है कि उन पापियों के लिए अपने इकलौते पुत्र को दे दिया ताकि जब पापी उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। और इस राजकुमारी अर्थात उस शहर के प्रमुख की ये जो बेटी है, इसने यीशु मसीह के सुसमाचार पर विश्वास कर लिया, अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को दे दिया। उसने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करके बपतिस्मा ले लिया। उस राजकुमारी को एहसास हो गया था, उस शहर के प्रमुख की बेटी को एहसास हो गया था कि जितने भी सोना चांदी उसके पास है, गाड़ी घोड़े उसके पास हैं, उन सब की कीमत कुछ भी नहीं है, व्यर्थ है प्रभु यीशु मसीह के प्रेम के सामने। ना सोना मांगू न मांगू चांदी, तेरा चेहरा में तकती रहूं हे प्रभु यीशु। ऐसे भाव उसके हृदय में जागने लगे। आप में से भी बहुत से विश्वासी ऐसे हैं जो आज जानते हैं कि सोने और चांदी से बढ़कर है प्रभु यीशु मसीह। आप कमेंट में लिखिए, यीशु मसीह मेरे लिए सोने और चांदी से बढ़कर है। लेकिन जब उस शहर के प्रमुख की बेटी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके उद्धार पा गई, शैतान को यह बिल्कुल पसंद नहीं आया। खबर पहुंची उसके पिता के पास, शहर के उस प्रमुख के पास जो उस शहर का राजा था, और उसे यह एक मूर्खता जान पड़ी जो कदम उसकी बेटी ने उठाया। क्योंकि जैसा पहला कुरिन्थियों उसके पहला अध्याय उसके 18वें पद में लिखा हुआ है, क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के निकट मूर्खता है परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। नाश होने वालों के लिए क्रूस की कथा तो मूर्खता है, लेकिन उस लड़की ने उद्धार पा लिया था, प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता करके स्वीकार कर लिया था। उसके लिए क्रूस की कथा मूर्खता नहीं थी, उसके लिए क्रूस की कथा परमेश्वर की सामर्थ्य थी। उसके पिता ने एक बड़ी सभा का आयोजन किया और बुलाया, अपनी बेटी को सबके सामने खड़ा किया और कहा, यह तुमने क्या किया? तुमने यीशु मसीह पर विश्वास किया, तुमने उस विदेशी ईश्वर पर विश्वास किया। क्या तुम्हें नहीं पता कि लोग क्या कहते हैं उस ईश्वर के बारे में, कि वो हमारे देश का नहीं है? उस लड़की ने कहा, पिताजी ईश्वर का कोई देश कैसे हो सकता है? ईश्वर यह है जिसने संपूर्ण ब्रह्मांड की सृष्टि की। आप उस ईश्वर को देशों की सीमाओं में बांधना चाहते हैं पिताजी? उस शहर के प्रमुख ने अर्थात उस लड़की के पिता ने क्रोध में आकर कहा, चुप रह नादान लड़की, क्या तुझे इसीलिए बड़ा किया था ताकि तू हमारा मुंह काला करे? मेरा कितना सम्मान है इस राज्य में, इस संपूर्ण राष्ट्र में कितना सम्मान है। मैं इस राष्ट्र के, इस रियासत के राजा का कितना करीबी हूं, इस शहर का प्रमुख हूं। क्या तुझे नहीं पता? तूने यह मूर्खता से भरा निर्णय क्यों लिया? लेकिन उसकी बेटी प्रभु यीशु मसीह के प्रेम के विषय में बोलती रही, परमेश्वर के प्रेम के विषय में कहती रही। क्रोध में आकर शहर के प्रमुख ने उस पास्टर को, उस प्रभु के उस दास को, जिसने शहर के प्रमुख की बेटी को प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाया था और बपतिस्मा दिया था, उस प्रभु के दास को इतना मरवाया कि वह मर गया। इतना मारा अपने सैनिकों के द्वारा
कि 5 दिन बाद उस प्रभु के दास की मृत्यु हो गई। और जब उस प्रभु के दास की मृत्यु हो गई तो उसकी लाश को नदी में फेंक दिया गया। उसकी लाश को मछलियों ने खा लिया। उस शहर के प्रमुख ने अपनी बेटी को कहा, जैसे उस यीशु के प्रचारक के साथ मैंने किया है, उसे मार डाला है और उसकी लाश को नदी पर फेंक दिया है ताकि उसकी लाश सड़ जाए और उसकी लाश को मछलियां खा जाएं, उसका एक कतरा भी किसी को ना मिले। क्या तू चाहती है कि मैं तेरे साथ भी वही करूं? उसकी बेटी चुप थी। तब शहर का प्रमुख क्रोध में भरकर, आवेश में भरकर उसने अपनी ही बेटी के दाहिने हाथ की 3 उंगली तोड़ दी सबके सामने। वो दर्द से चीख कर कराहने लगी। उसके दर्द की चीखें महल के बाहर लोगों को सुनाई दे रही थी, लेकिन कोई कुछ भी नहीं कर सकता। उसके बाद उसके पिता ने फिर पूछा, अभी भी समय है, यीशु मसीह का इनकार कर दे, यीशु का इनकार कर दे। उसकी बेटी ने कहा, पिताजी मैं आपसे प्रेम करती हूँ, लेकिन मैं अपने प्रभु का इनकार नहीं कर सकती। उसके पिता ने उसके बाएं हाथ की 2 उंगलियों को तोड़ दिया। फिर वह चीख उठी। भयानक कराह उसके हृदय से निकली, उसकी जबान से जो निकली वो लोगों के हृदय को डराने के लिए और वेदना से भर देने के लिए काफी थी। अपनी ही बेटी को इतनी बेरहमी से मारा उस शहर के प्रमुख ने, इतना मारा, इतना मारा, इतना मारा कि वो अधमरी सी हो गई और उसे घसीट कर बाहर फेंक दिया और अपने नौकरों को आदेश दिया, जाकर इस लड़की को यानी मेरी बेटी को स्टोर रूम में फेंक दो, उस कमरे में फेंक दो जहां पर गंदे पुराने सामान रखे जाते हैं, फेंक दो इसे और मरने दो इसे। उस बहन को, उस शहर के प्रमुख की बेटी को फेंकवा दिया गया उस स्टोर रूम में, एक ऐसे कमरे में जहां पे पुराने और बेकार सामान थे, जहां पे चूहों का बोलबाला था, जहां पे कीड़े मकोड़े रहा करते थे। राजकुमारी के समान जीवन जी रही ये लड़की क्यों आज उस कमरे में पड़ी है जहां तीक्ष्ण बदबू है, जहां अंधकार है। उसकी उंगलियां टूट चुकी हैं, उसके हाथों पैरों में बल नहीं क्योंकि उसे बहुत मारा गया है, लेकिन फिर भी वो वहां पर पड़ी हुई है सिर्फ और सिर्फ अपने विश्वास के कारण, अपने विश्वास के कारण जो उसने प्रभु यीशु मसीह पर किया। उसने कोई गुनाह नहीं किया था, उसने कोई चोरी नहीं की, किसी की हत्या नहीं की, सिर्फ विश्वास किया प्रभु यीशु मसीह पर। इस घटना को बीते लगभग 14 दिन हो गए और 14 दिन बाद जब उस कमरे के पास से एक नौकर गुजर रहा था, उसे अचानक से एक तेज बदबू आई और उसे लगता है कि मालकिन मर गई है, लगता है कि राजकुमारी मर गई है। उसने आसपास के अपने और भी कुछ नौकरों को बुलाया और कहा, चलो देखते हैं। एक नौकर ने कहा, नहीं हम नहीं देख सकते, क्योंकि प्रमुख ने मना किया है, उस प्रमुख अधिकारी ने मना किया है कि उसकी बेटी को मरने दो। तब एक दूसरे नौकर के दिल में परमेश्वर ने दया का भाव उत्पन्न किया। उसने कहा, चलिए देखते तो हैं कम से कम हुआ क्या है। जब वो नौकर उस दरवाजे को खोलते हैं तो पाते हैं कि वो लड़की पूरी तरह से सड़ने लगी है, जिंदा ही सड़ने लगी है। वो मरी तो नहीं है, उसकी सांसें चल रही हैं, सांसें टूट टूट कर चल रही हैं। वो मरी नहीं है, लेकिन उसका शरीर सड़ने लगा है और बदबू आना प्रारंभ हो चुकी है। इस भयानक और दिल दहला देने वाले दृश्य को देखकर वो नौकर भी सिहार उठे। उस बहन की एक छोटी सी बेटी थी जो 2 साल की थी। उसे भी अपनी मां के विश्वास के कारण भुगतना पड़ रहा था। नौकरों ने उस राजकुमारी को, उस लड़की को, उस बहन को वहां से निकाला और महल के एक दूसरे कमरे में ले गए और वहां पर लगभग 1 महीने बाद वो धीरे धीरे ठीक होने लगी, लेकिन उसकी उंगलियां टूट चुकी थी, उसका हाथ से वह काम नहीं कर पा रही थी। ठीक होने के तुरंत बाद किसी ने उससे कहा कि सुनो बेटी, यहां से भाग जाओ वरना तुम्हारे पिताजी तुम्हें मार डालेंगे। लेकिन वो महिला, वो बहन उठी और अपने पिता के सामने गई और अपने पिता के सामने जाकर खड़ी हो गई और उसने कहा, पिताजी मैं आपसे प्रेम करती हूँ, मैं आपको क्षमा करती हूँ, आपने जो कुछ किया। उसका पिता क्रोध से आग बबूला हो उठा। उसने कहा कि तू अभी तक मरी नहीं, तूने सबके सामने मेरे सर को झुका दिया, तूने उस यीशु पर विश्वास किया, यीशु मसीह पर विश्वास किया, तू अभी तक जिंदा है, मरी नहीं। देख मैं तुझे एक और मौका देता हूं, यीशु मसीह का इनकार कर दे, वापस फिर जा, वरना मैं तुझे मार ही डालूंगा। उसकी बेटी ने कहा, पिताजी
मैं प्रभु यीशु मसीह का इनकार नहीं कर सकती, मैं प्रभु यीशु मसीह का इनकार नहीं करूंगी। वही मेरा परमेश्वर है, वही मेरा उद्धार करता है। अंतिम सांसों तक मैं विश्वास योग्य बने रहूंगी। अपने प्रभु के प्रेम से मैं पीछे नहीं हटूंगी। सवाल ही पैदा नहीं होता पिताजी कि मैं अपने उद्धारकर्ता का इनकार कर दूं, अपने प्रभु यीशु मसीह का इनकार कर दूं। इसका तो सवाल ही पैदा नहीं होता पिताजी। उसके पिताजी ने श्रीलंका में एक पत्र को भेजा, सिलोन में एक पत्र को भेजा और वहां से बुलावा भेजा। अपनी बेटी के पति अर्थात अपने दामाद को बुलावा भेजा। जब उस महिला का पति आया तो उसने उस बहन को, उस महिला को बहुत मारा। उस महिला का पति उसके विरोध में था। उसके स्वयं के पिता जो शहर के सबसे बड़े अधिकारी थे उसके विरोध में थे। सभा में शहर के लोग खड़े थे, परिवार के लोग खड़े थे, राजकीय लोग खड़े थे। बचपन से उस लड़की के साथ पले बड़ी उसकी सहेलियां भी खड़ी थी। अपनी छोटी बच्ची को गोद में लेकर वो खड़ी थी और सब उसे नफरत के साथ देख रहे थे, घृणा के साथ देख रहे थे। और वह अकेले खड़ी थी सबके सामने, अपनी छोटी सी नन्ही जान को अपने गोद में लेकर खड़ी थी। और उसे एक आवाज सुनाई दी जो उसके पिता की आवाज थी, उसके पति की आवाज थी। और उन आवाजों ने उससे कहा यीशु का इनकार कर दे। और जब उसने यह आवाज सुनी कि प्रभु यीशु मसीह से फिर जा, प्रभु यीशु मसीह को छोड़ दे वरना तुझे मार देंगे, तेरी बेटी को भी मार देंगे। और जब भय उसके हृदय में धीरे धीरे व्याप्त होने लगा, परमेश्वर का वचन उसे स्मरण आने लगा, उसे याद आने लगा प्रभु का वचन, जैसा कि मत्ती 10 अध्याय और उसके 33 पद में लिखा हुआ है, पर जो मनुष्यों के सामने मुझे अस्वीकार करेगा मैं भी उसे अपने पिता के सम्मुख जो स्वर्ग में है अस्वीकार करूंगा। फिलिपियो की पत्री 1 अध्याय और उसके 21 पद में जैसा लिखा हुआ है, क्योंकि मेरे लिए जीवित रहना तो मसीह है और मर जाना लाभ है। रोमियो 8:38 से 39 उसके हृदय में गूंजने लगा, क्योंकि मुझे पूर्ण निश्चय है कि न मृत्यु न जीवन न स्वर्गदूत न प्रधानताएं न वर्तमान न भविष्य न शक्तियां न ऊंचाई न गहराई न कोई सृजी हुई वस्तु मुझे परमेश्वर के उस प्रेम से जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में है अलग कर सकेगी। भजन संहिता 23:4 उसके हृदय में गूंजने लगा, चाहे मैं मृत्यु के घोर अंधकार की तराई में होकर चलूं तो भी हानि से नहीं डरूंगी, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है प्रभु यीशु। तेरी छड़ी और तेरे लाठी से मुझे शांति मिलती है प्रभु यीशु। यहोशू की किताब उसका 1 अध्याय और उसका 9वां पद उसके हृदय में गूंजने लगा, क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी मेरी बेटी, हियाव बांध और दृढ़ हो जा, मत डर, न हताश हो न निराश हो, क्योंकि जहां जहां तू जाएगी वहां वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। जहां जहां तू जाएगा वहां परमेश्वर तेरे संग रहेगा। गलातियों की पत्री 6 अध्याय और उसका 14वां पद उसके हृदय में गूंजने लगा, परंतु ऐसा कभी ना हो कि मैं किसी अन्य बात पर गर्व करूं सिवाय प्रभु यीशु मसीह के क्रूस के, जिसके द्वारा संसार मेरी दृष्टि में क्रूस पर चढ़ाया जा चुका है और मैं संसार की दृष्टि में क्रूस पर चढ़ाई जा चुकी। भजन संहिता 27:1 उसे शक्ति दे रहा था, यहोवा मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं, यहोवा मेरे जीवन का दृढ़ गढ़ है, मैं किससे भयभीत हूं, मैं किससे भयभीत हूं। मत्ती 16 अध्याय और उसका 24वां पद अपने स्वामी प्रभु यीशु मसीह की वह वचन उसे याद आने लगे, जहां प्रभु ने कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे अपने आप का इनकार करे और क्रूस उठाकर मेरे पीछे चले। जो कोई अपना प्राण बचाना चाहेगा वह उसे खो देगा, और जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वह उसे पालेगा। दूसरा तीमुथियुस की पत्री 3 अध्याय और उसका 12वां पद उसके हृदय में गूंजने लगा, और वास्तव में वे सब जो मसीह यीशु में भक्ति पूर्ण जीवन व्यतीत करना चाहते हैं सताए जाएंगे। यशायाह 41 अध्याय और उसका 10 पद उसके मन में गूंजने लगा। पवित्र आत्मा उसके भीतर इन वचनों को स्मरण दिलाने लगा, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और निश्चय ही तेरी सहायता करूंगा, अपने धर्ममय दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। जब पवित्र आत्मा ने उस बहन को इन वचनों का
स्मरण दिलाया। उसने कहा, मैं प्रभु यीशु मसीह का इनकार नहीं करूंगी, मैं प्रभु यीशु मसीह का इनकार नहीं करूंगी। तब उसके खुद के घर वालों ने, उसके पति ने, उसके पिता ने, उसके परिवार के लोगों ने उसके ऊपर, उसके गर्दन में एक पट्टी टांग कर एक बड़ा लेख लिख दिया, जिस पटिया में लिखा हुआ था कि यह एक चरित्रहीन महिला है। उस महिला के, उस बहन के गर्दन पर एक आरोप पत्र, एक झूठा आरोप पत्र लिख दिया गया। उसे बेइज्जत और अपमानित करने के लिए प्रभु यीशु मसीह पर उसके विश्वास के कारण उसका यह अपमान हो रहा था। उसकी बेटी के ऊपर, उसके ऊपर लोग थूक रहे थे और उसके गले में उसके ऊपर एक तख्ती टांग दी गई और उस तख्ती में लिखा हुआ था, उस बोर्ड में, उस कागज में लिखा हुआ था, यह महिला एक चरित्रहीन महिला है। यह जो बच्चा इसके गोद में है, यह एक नाजायज औलाद है। ये एक राजकुमारी के साथ हो रहा था, वह जिसके पास बहुत से नौकर चाकर थे, इज्जत थी, सम्मान था। क्या जरूरत थी इस बहन को यह सब कुछ त्याग देने की? क्या जरूरत थी इस बहन को सब कुछ छोड़ देने की? वो बहन यह अपमान सह रही थी। आखिर क्यों क्यों क्यों? क्योंकि उसे मिल गया था प्रभु यीशु मसीह, जो सारे दुनिया के सोने और चांदी से कीमती है। और उसके पिता और उसके पति ने ढिंढोरा पीटने वालों को बुलाया और ढिंढोरा पीटकर पूरे शहर में उसे बेइज्जत करके घुमाया गया। 10 किलोमीटर तक उसे अपमानित करके घुमाया गया। लोगों के सामने उसे बेइज्जत किया गया, उसके चरित्र की धज्जियां उड़ा दी गई और उसे अपमानित कर दिया गया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन वो याद कर रही थी कि उसके प्रभु यीशु मसीह के साथ भी तो यही हुआ। और उसके प्रभु, उसके स्वामी ने कहा है, अगर मेरे साथ उन्होंने यह कुछ किया है तो तुम्हारे साथ क्या नहीं कर। लेकिन अपने सताने वालों को वो श्राप नहीं दे रही थी। वो मत्ती रचित सुसमाचार 5वां अध्याय और उसके 10वें पद को याद कर रही थी। धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य हो तुम जब लोग मेरे कारण तुम्हारी निंदा करें, तुम्हें यातना दें और झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बात कहें। आनंदित और मगन हो जाना, क्योंकि स्वर्ग में तुम्हारा प्रतिफल महान है। उन्होंने तो उन नबियों को भी जो तुमसे पहले हुए थे इसी रीति से सताया था। भीड़ उस पर हंस रही थी, लोग उस पर हंस रहे थे, कह रहे थे कैसी मूर्ख औरत है। एक यीशु के लिए, एक प्रभु यीशु के लिए अपने आप को बेइज्जत कर रही है, सोना चांदी महल संपत्ति को छोड़ रही है। कैसी मूर्ख औरत है, कैसी मूर्ख लड़की है, कैसी मूर्ख महिला। मेरे प्रियो, सच में कितना सच्चा है वह गीत जो किसी ने गाया है। गर यीशु को अपना कहना, जैसे कांटों की राहों पर चलना। गर यीशु को अपना कहना, जैसे कांटों की राहों पर चलना। और सच्चे मसीही बनना, संग क्रूश पर उसके चढ़ना। जिंदा रहने की शक्ति लो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है। जीती आत्मा का दान उसे दो, तन मन और धन उसे दो। उस बहन को, उस प्रमुख की बेटी को, उस महिला को 10 किलोमीटर तक अपमानित करके, ढिंढोरा पीट पीट कर उसकी बेइज्जती करके घुमाया गया और 10 किलोमीटर दूर जाकर उसे छोड़ दिया गया। उसे अकेला, उसको और उसकी बेटी को अकेला और बेसहारा छोड़ दिया गया। समाज से उसे निष्कासित कर दिया गया, जाति से उसे निकाल दिया गया। लेकिन वो बहन अकेली नहीं थी। वह जानती थी उसके साथ प्रभु यीशु मसीह है, जिसने कहा है कि मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ रहूंगा। मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा, चाहे सब तुम्हारा साथ छोड़ दें, मैं जगत के अंत तक तेरे साथ रहूंगा मेरी बेटी। ऐसा प्रभु यीशु मसीह ने उससे वायदा किया था। वो महिला जो उस राजा की बेटी थी, उस प्रमुख की बेटी थी, नौकर चाकरों से घिरी रहती थी और उसके पास किसी भी लग्जरी की कमी नहीं थी, ऐशो आराम की कमी नहीं थी। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के लिए उसने हर एक लग्जरी को, हर एक ऐशो आराम को कूड़ा समझा। और आज वो उस मुहाने पर पहुंच गई थी जहां पर अपनी मासूम बच्ची को अपनी गोद में लेकर वो भटक रही है दर दर।
और उसे कुछ घरों में काम करने का अवसर दिया जाता है। एक नौकर के तौर पे काम करती है, लोगों के झूठे बर्तन धोती है, लेकिन बर्तन भी वो अच्छे से नहीं धो पाती थी क्योंकि उसकी हाथों की उंगलियां टूटी हुई थी। वो अपने बच्चे को संभाल नहीं पा रही थी क्योंकि उसके हाथों की उंगलियां टूटी हुई थी। टूटी हुई उंगलियों से टूटे हुए अपने शरीर, वेदना से भरे हुए अपने हृदय के साथ वह लोगों के घर में जाकर उनके झूठे बर्तन धोने लगी, उनके घर की साफ सफाई करने लगी और अलग अलग लोगों के घर में जाके नौकरों के समान कार्य करने लगी, सिर्फ अपनी बेटी का पालन पोषण करने के लिए, कहीं वो नन्ही सी जान भूखी मर न जाए। इब्रानियों की किताब 11 अध्याय और उसके 24 से 26 में अगर आप पढ़ें, वहां लिखा हुआ है, विश्वास ही से मूसा ने बड़े हो जाने पर फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाना अस्वीकार कर दिया। उसने पाप के क्षणिक सुख भोगने की अपेक्षा परमेश्वर की प्रजा के साथ दुख भोगना ही अच्छा समझा। उस बहन ने भी पाप में और झूठ में, अंधकार में रहने से बेहतर उस रोशनी के करीब आना सही समझा जो परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार के द्वारा उसके जीवन में प्रकट किया था। समय बीतता गया, समय का चक्र घूमता गया, समय का पहिया घूमता गया और लगभग 2 से 3 साल बाद उस राजकुमारी का, उस बहन का पिता जो शहर का प्रमुख था, अपने हाथी पर बैठकर शराब के नशे में उसी इलाके के रास्ते से होकर चला जा रहा था जिस इलाके में वो बहन रहा करती थी। उस बहन के पिता यानी उस शहर के प्रमुख को पता नहीं था कि जिस लड़की को, जिस बेटी को उसने निकाल बाहर किया है वो इन्हीं इलाकों में रहती है। वो तो शराब के नशे में धुत था। चूंकि ये उस पुराने जमाने की बात बता रहा हूं, मैं आपको आजादी से पहले की घटना बता रहा हूं, तो उस समय जो राजा महाराजा हुआ करते थे दक्षिण भारत में खासकर, वे हाथी के ऊपर बैठकर चला करते थे। हाथी के ऊपर बैठा हुआ यह शहर का प्रमुख, उस शहर का राजा, यह जो था, इसे कुछ चक्कर सा आने लगा। उसने अपने नौकरों से कहा कि सुनो मेरे नौकरों, सुनो मेरे सेवकों, सुनो, तुम एक काम करो, इस हाथी को यहाँ से ले जाओ। मैं इस हाथी में और नहीं बैठ सकता क्योंकि मुझे चक्कर आ रहा है। मैं यहाँ आसपास के गांव की इन गलियों को जरा देख लूं, यहाँ पर लोग किस तरह रह रहे हैं जरा देखूं। अपने सेवकों को कहता है तुम जाओ यहाँ से दूर, ले जाओ इस हाथी को मेरे महल की ओर। और ये जो शहर का प्रमुख है, ये चूंकि नशे में भी था और उसे बहुत भूख लगी थी, वो पास में ही उस झोपड़ी के पास पहुंचता है जहां पर एक चिमनी जल रही थी। रात लगभग हो चुकी थी, अंधेरा बढ़ता जा रहा था। एक चिमनी जल रही थी और उस चिमनी से टिमटिमाती हुई छोटी सी रोशनी निकल रही थी। उस जमाने में बिजली नहीं थी, इसलिए जो आज हमारे पास लाइट्स हैं वो उस समय नहीं थी। आज हमारे पास जो बल्ब है वो उस समय नहीं था। लोग चिमनी और दियों को जलाकर ही रोशनी किया करते थे। जिस घर में, जिस झोपड़ी में यह शहर का प्रमुख पहुंच गया था, उस शहर का बड़ा अधिकारी, उस शहर का राजा जिस झोपड़ी में पहुंच गया था, यह वही झोपड़ी थी जिसमें उसकी बेटी रह रही थी, जिस बेटी को उसने बेइज्जत करके अपने शहर से बाहर निकाल दिया था। लेकिन अंधेरा होने के कारण उसका पिता अपनी बेटी को पहचान ना सका। वह उस झोपड़ी के पास पहुंचकर दरवाजे को खटखटाकर कहने लगा, कोई है क्या? मैं इस शहर का प्रमुख हूं और मुझे बड़ी भूख लगी है, क्या तुम्हारे पास खाने के लिए कुछ है? उसकी बेटी वहां पर आती है और वह अपने पिता की आवाज को पहचान लेती है। वो दरवाजा खोलती है और कहती है कि आइए, अंदर आइए। तो वो शहर का प्रमुख चूंकि नशे में भी था और अंधेरा ज्यादा हो चुका था और चिमनी की रोशनी से उसे ज्यादा कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा था, वह अंदर घुसता है और जमीन पर बैठ जाता है। उसकी बेटी जो अपने पिता को पहचान चुकी थी, उसने अपने पिता के लिए अपने हिस्से का भोजन केले के पत्ते में परोस दिया। शहर का वह प्रमुख भर पेट भोजन करता है और भर पेट भोजन करने के बाद वह उस लड़की को, उस महिला को धन्यवाद करता है बिना यह जाने कि यह उसकी बेटी है।
चूंकि अंधेरा बहुत ज्यादा हो चुका था और रास्ता देखने के लिए रोशनी की आवश्यकता थी, इसलिए उस शहर के प्रमुख ने, उस शहर के राजा ने उस महिला को, जो उसकी बेटी थी, कहा, सुनो, मैं इस शहर का प्रमुख हूं, क्या तुम मुझे कोई मशाल दे सकती हो ताकि मैं अपने महल तक पहुंच सकूं? मेरे सेवक, कुछ सेवक मार्ग में ही खड़े हैं। तब उसकी बेटी एक मशाल बनाती है। उस बहन ने मशाल तैयार करके उसे आग लगाकर, उस मशाल में आग लगाकर जब अपने पिता की ओर उस मशाल को बढ़ाया और कहा, पिताजी, क्या यह मशाल आपको महल तक सुरक्षित पहुंचा देगी? मशाल की उस लौ में जब शहर के उस प्रमुख ने, शहर के उस राजा ने अपनी बेटी के चेहरे को देखा तो वह दंग रह गया और उसने कहा, बेटी, क्या ये तुम हो? उसकी बेटी ने कहा, उस बहन ने कहा, हाँ पिताजी, मैं ही हूं, आपकी बेटी हूं। वह राजा, शहर का वह प्रमुख चकित हो गया और उसके हाथ और पांव ढीले हो गए और वह जोर से रोने लगा और कहने लगा, मेरी बेटी, मैंने तुझे इतना मारा, मैंने तुझे अपमानित किया, मैंने तुझे बेइज्जत करके इस शहर से बाहर निकाल दिया। मेरी बेटी, तूने मुझे, मुझ जैसे राक्षस को, मुझ जैसे क्रूर व्यक्ति को इतने प्रेम से भोजन कराया। तू चाहती तो मुझे मार सकती थी, तू चाहती तो मेरा नुकसान पहुंचा सकती थी, लेकिन तूने मुझे भोजन कराया, इतने प्यार से पानी पिलाया। क्या तू मुझसे नफरत नहीं करती? मैंने तेरा इतना बुरा किया बेटी, क्या तू मुझसे नफरत नहीं करती मेरी बेटी? क्या तू मुझसे घृणा नहीं करती मेरी बेटी? महिला ने जवाब दिया, उसकी बेटी ने जवाब दिया, नहीं पिताजी, मैं आपसे नफरत नहीं कर सकती। ये प्रभु यीशु मसीह का प्यार है, ये प्रभु यीशु मसीह का प्रेम है जो मेरे हृदय में उमड़ रहा है। मैंने आपसे कभी नफरत नहीं की पिताजी। मेरे प्रभु यीशु मसीह का प्यार मुझे नफरत करना नहीं सिखाता पिताजी। जैसे ही यह बात अपनी उसकी बेटी के मुख से उस शहर के प्रमुख ने सुनी, उस शहर के राजा ने सुनी, वो जोर जोर से कराह कर रोने लगा, क्योंकि पवित्र आत्मा की सामर्थ्य उसे स्पर्श कर रही थी। प्रभु यीशु मसीह के प्रेम और क्षमा की सामर्थ्य उसके हृदय को भेद चुकी थी और उसके जीवन को परिवर्तित करना प्रारंभ कर चुकी थी। ये ऐसी शक्ति है, ऐसी सामर्थ्य है जो कहीं और नहीं, प्रभु यीशु मसीह के प्रेम और प्रभु यीशु मसीह की क्षमा की शक्ति बड़े से बड़े राजाओं के हृदय को पिघला देती है, बड़े से बड़े पत्थर हृदय को पिघला सकती है। यह प्रेम और क्षमा की शक्ति है। उस शहर के प्रमुख ने कहा, बेटी, मैंने तुझे अपमानित करके बाहर निकाला इस शहर से, लेकिन मैं तुझे अपने कांधे पर उठाकर ले जाऊंगा बेटी। मैं तुझे अपने कांधे पर उठाकर अपने महल की ओर, अपने घर ले जाऊंगा तुझे वापस। तुझे इस झोपड़ी में रहने की जरूरत नहीं है। चल, अपनी छोटी बेटी को भी ले ले, मैं तुझे अपने कंधे पर बिठाकर ले जाऊंगा। और उस शहर के प्रमुख ने अपनी बेटी को अपने कांधे पर उठा लिया और कांधे पर जैसे एक पिता अपनी छोटी बच्ची को उठाकर ले जाता है, वैसे ही अपनी उस जवान बेटी को उठाकर अपने कंधे पर एक पिता ले जा रहा था, रो रहा था, कह रहा था, मेरी बेटी मुझे क्षमा कर दे, ये मैंने क्या किया तेरे साथ? तेरी उंगलियां तोड़ दी, तुझे इतनी तकलीफ दी मेरी बेटी, तूने मुझे माफ कर दिया, तूने हमेशा मुझसे प्यार किया। उसकी बेटी कहती थी, पिताजी आप ऐसा मत कीजिए, आप थक जाएंगे।
उसके पिताजी ने कहा, नहीं 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 मेरी बेटी, मैं तुझे ऐसे ही ले जाऊंगा। मैंने तुझे अपमानित किया था, मैं तुझे सम्मान के साथ वापस ले जा रहा हूं। देखने दो सबको कि मेरी बेटी चरित्रहीन नहीं है, मेरी बेटी गलत नहीं थी, गलत मैं था। आज उसका बाप पछताता है, आज उसका बाप पछताता है। शहर के उस प्रमुख ने अपनी बेटी को कांधे पर उठाकर अपने महल की ओर ले गया, ले आया, अपने महल में ले आया, अपने घर में ले आया। वहां पर सबने उसी बेटी के द्वारा, उसी बहन के द्वारा सुसमाचार सुना। और मेरे प्रियो, पता है आगे क्या हुआ? और आगे जो हुआ वो बहुत ज्यादा आश्चर्यजनक है। उस बेटी, उस बहन की गवाही को सुनकर उस महल के 22 लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करके बपतिस्मा लिया और अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को दे दिया। पवित्र आत्मा ने इतने सामर्थ्य रूप से उस बहन के द्वारा कार्य किया। उसके प्रेम, उसकी क्षमा, उसकी सहनशीलता ने ऐसा प्रभाव छोड़ा उसके परिवार में। सारे लोगों का हृदय पवित्र आत्मा बदल देते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने जैसा कहा था, अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना कर। सताने वालों के लिए वो प्रार्थना करती रही। मैं सोचता हूँ वो 2 से 3 साल जब वो झोपड़ी में रहती थी, लोगों के यहाँ काम करती थी, वो अपने सताने वालों को कोस नहीं रही थी, अपने परिवार के लोगों को श्राप नहीं दे रही थी, नहीं कह रही थी प्रभु उन्हें मार दे, नहीं, पर वो उनके उद्धार के लिए आंसुओं के साथ प्रार्थना कर रही थी। कह रही थी, प्रभु मैं तेरे नाम के कारण अपमान सहकर आई हूँ, मेरे परिवार को उद्धार दे दे प्रभु, मेरे परिवार में उद्धार आए, मेरे परिवार का एक भी व्यक्ति नष्ट ना होने पाए। प्रभु यीशु मेरे परिवार को बचा ले, मेरे परिवार में उद्धार आए, मेरे पिता के जीवन में उद्धार आए, मेरे पति के जीवन में उद्धार आए, मेरे खानदान में उद्धार आए। प्रभु ऐसा करके वो 2 साल वो प्रार्थना कर रही थी और उसी प्रार्थना का परिणाम था मेरे प्रियो, जो उसके परिवार से 22 लोगों ने यीशु को उद्धार करता जानकर ग्रहण कर लिया। क्या हमारा प्रभु अद्भुत नहीं है? उस बहन ने कितना अपमान सहा, कितना मार खाई, लानतें सही, लेकिन वह चुप रही। वो बस प्रार्थना करती रही, अपने दुश्मनों के लिए प्रार्थना करती रही। जिन जिन ने उस बहन को सताया, उन सारे लोगों के लिए वह प्रार्थना करती रही। ना सिर्फ उसके परिवार ने, बल्कि उसके नगर में हजारों लोगों ने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास। जब उस महिला, जब उस बहन की जो छोटी बेटी थी, जिसकी आयु उस समय 4 वर्ष की थी, वह छोटी बच्ची जब बड़ी होती है तो उसकी जो संतानें उत्पन्न होती हैं, वो प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी दासों के रूप में भारत के अलग अलग हिस्सों में सेवा करते हैं। और जिस बहन की गवाही मैंने आपको बताई, उस बहन के नाती का नाम है पास्टर कैप्टन A.M. सैमुअल। जिस बहन की गवाही मैंने आपको बताई, वो कैप्टन A.M. सैमुअल की नानी की गवाही है। कैप्टन A.M. सैमुअल प्रभु के दास ने अपनी गवाही में यह बताया था, जिसके बारे में आपने अभी सुना, जिसने प्रभु यीशु मसीह के लिए मार खाई, जिसने प्रभु यीशु मसीह के लिए अपमान सहा, लेकिन चुप रही। अपने शत्रुओं के लिए, अपने सताने वालों के लिए वो प्रार्थना करती रही। पता है, जब वो अपनी अंतिम सांसें इस पृथ्वी पर ले रही थी, अपने प्रभु के पास जाने से पहले, उस महिला ने, उस बहन ने अपने नाती प्रभु के दास कैप्टन A.M. सैमुअल से क्या कहा था? उन्होंने कहा कि मेरे बेटे, मैं चाहती हूं कि तुम उन सारे लोगों को एक संदेश दो जो प्रभु यीशु मसीह के नाम से मार खा रहे हैं, जो प्रभु यीशु मसीह के नाम से सताए जा रहे हैं, जिनके परिवार में, जिनके घरानों में, जिनके समाज में, जिनके कॉलेज में, जिनके स्कूल में, जिनकी यूनिवर्सिटीज में, जिनके कार्यस्थलों में, अलग अलग जगह जहां भी वो हैं, प्रभु यीशु मसीह के हैं। यही कारण से, इसी कारण से सताए जा रहे हैं, यीशु के नाम से अपमान सह रहे हैं। उन सब तक मेरी इस गवाही को पहुंचा देना मेरे बेटे। उस बहन का यह संदेश था जब वो अपनी आखिरी सांसें ले रही थी। उस बहन का यह संदेश था
कि जितने भी भाई और जितनी भी बहनें प्रभु यीशु मसीह के नाम से सताव सह रही हैं, याद रखिए, आप अगर कष्ट सह रहे हैं तो उसका प्रतिफल भी निश्चित ही मिलेगा। अगर आप कष्ट सह रहे हैं तो उसका प्रतिफल महान होगा। ये प्रभु यीशु मसीह का वायदा है। टूटना मत, डरना मत, हार नहीं मानना, प्रतिफल महान होगा। यीशु मसीह के नाम से कष्ट उठाने का प्रतिफल बड़ा और महान होता है, ऐसा उनसे कह देना। इतने शब्द कहकर उस बहन ने अपनी आंखें हमेशा के लिए बंद कर ली इस दुनिया में और प्रभु यीशु मसीह के साथ रहने को चली गई। वो जो उस बहन के नाती थे, उन्होंने यह गवाही दी कि जब उनकी नानी को दफनाया जा रहा था, उनके अंतिम संस्कार की प्रक्रिया थी, उस समय उस क्षेत्र में हजारों लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी थी। एक समय ढिंढोरा पीटकर जिस बहन को बेइज्जत करके उन शहरों से गुजारा गया था, आज जब अंतिम संस्कार के लिए उनके पार्थिव शरीर को ले जाया जा रहा था, तब हजार भीड़ की भीड़ उनके उस अंतिम दर्शन के लिए उमड़ पड़ी थी। उस क्षेत्र में जाकर पुदुचेरीमला अन्नम्मा यह नाम अगर आप लेंगे तो यह नाम वहां सबको विदित है और सब लोग उस बहन के बारे में गवाही देते हैं। आज भी उस जनरेशन से लेकर आज के जनरेशन तक वहां जितनों ने यीशु मसीह पर विश्वास किया और अनंत जीवन पाया, छुटकारा पाया, उद्धार पाया, उन सब ने कहा कि पुदुचेरीमला अन्नम्मा ये वो बहन थी जो अंधकार से भरे हुए उस देश में, अंधकार से भरे हुए हमारे देश में, अंधकार से भरे हुए हमारे क्षेत्रों में, अंधकार से भरे हुए हमारे जीवनों में रोशनी लेकर आई थी। तुम जगत की ज्योति हो। पर्वत पर जो नगर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता। प्रभु यीशु मसीह के लिए मार खाने वाली हर एक बहन जो मुझे सुन रही है, यीशु मसीह के लिए निंदा सहने वाला हर एक भाई जो मुझे सुन रहा है, जो प्रभु यीशु मसीह के कारण किसी भी तरह से दर्द सह रहे हैं, वो सारे पासबान, वो सारे प्रभु के दास, वो सब आज स्मरण रखें उस बात को, उस बहन की उस गवाही को हमारे हृदय में वो गूंजती रहनी चाहिए कि जो कष्ट यीशु के नाम से हमें मिल रहा है उसका प्रतिफल भी बड़ा होगा। जो सताव आप सह रहे हैं उसका प्रतिफल बड़ा होगा। अब मेरा आपसे बस एक ही सवाल है, क्या उस बहन की गवाही को जो वो सताव सह रहे भारत के हर एक कोने तक पहुंचा देना चाहती थी, हर एक कलीसिया, हर एक भाई बहन तक पहुंचा देना चाहती थी, क्या उस संदेश को, उस गवाही को आप पहुंचाने में हमारी सहायता करेंगे? हम चाहते हैं कि आप इस गवाही को कम से कम 5 लोगों तक शेयर करें, अपने चर्च के व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर करें। ये आपकी जिम्मेदारी है जो प्रभु आपको दे रहा है। इस गवाही को सताव सहते हुए भारत की कलीसिया और भारत के लोगों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी आपकी है। अब आपके ऊपर छोड़ते हैं कि आप प्रभु यीशु मसीह के द्वारा दी गई जिम्मेदारी को कैसे निभाते हैं।